साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कल जिस तरीके से भारत बंद का बसपा ने ऐलान किया है, उसका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। अब फेसबुक, एक्स स्पेस, ट्विटर, सब जगहों पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर चल रहा है। मगर इस पोस्ट में एक बात बारीक है जिसे हमें और आपको समझना होगा, और पार्टी के ऑफिशियल पदाधिकारियों ने इस पर लिखकर बयान दिया है, पोस्ट भी किया है। और आकाश आनंद ने कोई बात कही है, पहले वो आप सुनिए, तो इसके बाद बताते हैं पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहा है। अभी आदरणीय बहन जी की तरफ से ये मैसेज आया है कि, और आप लोगों के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का झंडा 21 अगस्त को इसमें पार्टिसिपेट करेगा, झंडा लहराएगा। पर आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सभी समर्थकों को, पार्टी के सदस्यों को बताना चाहूँगा कि बहन जी ने ये दरख्वास्त रखी है और बताया है हम सबको कि बिना तोड़ फोड़ किए, बिना किसी को परेशान या नुकसान किए आप लोग शांतिपूर्वक से इसमें हिस्सा लेंगे, अपना झंडा दिखाएंगे, ज्ञापन देंगे और वापस आएंगे। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो या किसी पब्लिक को परेशानी हो। जिस तरीके से आकाश आनंद ने ये बात कही है कि 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान है और उसका समर्थन करेंगे सभी पार्टी के पदाधिकारी, मगर उसका पूरा बखान बताने से पहले मैं ये पोस्ट पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हर बार एक दूसरे से मर्ज हो रही। दो पोस्ट मैं पढ़ के आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहला पोस्ट है ये, जो अशोक सिद्धार्थ बसपा के राज्यसभा सांसद रहे और पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। इसलिए 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद में बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल होंगे। जय भीम। ये बात कही है अशोक सिद्धार्थ ने। अब इसके बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल ने ट्वीट किया था। हालांकि ये ट्वीट बहुत पहले आ गया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 21 अगस्त 2024 को हो रहे भारत बंद में आदरणीय बहन कुमारी @मायावती जी आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता गण अनुशासन में रहकर माननीय राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देंगे। किसी तरह का उपद्रव व तोड़फोड़ में शामिल नहीं हूँ। हम बाबा साहब और माननीय बहन जी के अनुशासित सिपाही हैं। हैशटैग 21 अगस्त भारत बंद रहेगा, हैशटैग जय भीम, हैशटैग जय संविधान, हैशटैग बसपा। ये बात दो ट्वीट आए हैं जिसमें साफ साफ ये दर्शा रहा है कि बसपा अनुशासनहीनता नहीं करना चाहता है। उसका कहना है कि पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने जाएंगे, मगर इस ज्ञापन में जो सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी और से रूबरू नहीं होंगे या कोई अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। जी हाँ, ये बात प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर या राज्यसभा सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ ने कहा, और आकाश आनंद ने भी इस वीडियो में साफ साफ कहा कि उपद्रव में नहीं शामिल होंगे, कि आप किसी तरह का हल्ला गुल्ला करें या कोई बदतमीज़ी करें, इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा। सब अनुशासन में अपना बसपा का झंडा लेकर, तख्ती पर लिखकर आप एक टाइम से जाएंगे और एक रेगुलेशन से वहाँ ज्ञापन देके फिर वापसी ले लेंगे। ये आदेश बसपा सुप्रीमो का आया है। इसको उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 21 तारीख के भारत बंद में
वो बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी, मगर किसी तरीके का हल्ला गुल्ला या किसी से लड़ाई करना, किसी से बहस करना नहीं है आपका काम। जिस तरीके से तमाम लोग 21 अगस्त के कार्यक्रम में शोर मचाएं या उपद्रव करें, उनमें शामिल भी नहीं होना है। उन्हें मालूम है कि इस तरीके के प्रदर्शन में कई लोग ऐसे होते हैं जो शामिल होते हैं और पार्टी की छवि गिराने के लिए उपद्रव भी कर सकते हैं। उनसे हमें होशियार रहना है और इस कार्यक्रम में बिल्कुल डिसिप्लिन में जाकर ज्ञापन देना है और फिर वापस आना है। आकाश आनंद ने इस वीडियो में एक और बात कही, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले आप ये वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। आकाश जी, वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है SC/ST आरक्षण को वर्गीकरण को लेकर है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं हरियाणा में अभी जहाँ इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है और यहाँ पे भी आपके माध्यम से दोहराना चाहूँगा कि ये जो सब कास्ट कैटेगराइजेशन का जो मुद्दा है, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये पावर राज्य सरकार को दे दी कि भाई जिस जाति को वो इस रिजर्वेशन को SC/ST जाति को रिजर्वेशन देना चाहे वो दे सकती है और जिसको हटाना चाहे हटा सकती है। इसमें और भी कई जजमेंट पास हुए हैं। इस जजमेंट के तहत बहुत सारे रूल्स पास किए गए हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो हमारे जितने भी SC/ST समाज में से जातियाँ हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा देना और छीनने का है। ये जो जजमेंट पास हुआ है, इससे हमारे SC समाज को और ST समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। ये अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए कि वो रिजर्वेशन का हक जो है किसी भी SC या ST जाति से छीन सके और दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार राष्ट्रपति जी को है और पार्लियामेंट को है। उसका रीज़न बाबा साहब ने इसलिए रखा था ताकि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आके इस रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अब जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई है, इससे राज्य सरकारें जो हैं इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएंगे। तो ये बहुत गलत डिसीजन है, इसके खिलाफ हम सब थे हैं और आगे रहेंगे जब तक इसको सिक्योर और उसको चेंज नहीं किया जाए। हमें इसी चीज़ का डर था और ये आप लोगों के सामने है। ये सबसे पहले वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जो बहुजन समाज पार्टी में वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो इसके एकदम पक्ष में है। आकाश आनंद इस वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि ये समाज एकजुट रहे। ये जो बहुजन समाज बना हुआ है इसमें बंटवारा हो जाए। लगातार बसपा सुप्रीमो इस मामले को लेकर ट्वीट कर रही थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा समीकरण सिस्टमैटिक वे से बताया। मगर जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि बहुजन समाज जो एक है उसको बांटा जाए तो राजनीति बेहतर हो सकती है और इनको बांटने के बाद इनसे काम लिया जा सकता है। ये बात वहाँ से सामने आई। मगर एक चीज़ और है जो आप देखेंगे, इसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये जो जाति समीकरण को बिगाड़ने का काम राज्य सरकारों को दी गई है, वो अब राज्य सरकार करेगी तो फिर दिक्कत होगी। या तो ये राष्ट्रपति जी करें, जो जाति जनगणना है राष्ट्रपति जी करें और आरक्षण को भी बढ़ा सकते हैं भाई। वहीं पर जब से 1 अगस्त को ये फैसला आया है उसके बाद समाज में बंटवारा हो रहा है। अन्य समाज के लोग आपसी में मतभेद कर रहे हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि बंटने से, ताकत बंटने से हम ही कमज़ोर होंगे। फिर हम लड़ाई अपने परिवार के लिए लड़ेंगे, ना कि समाज के लिए लड़ेंगे। तो हमें बंटना नहीं है, हमें एक साथ होना है। इस तरीके के मामले भी चल रहे हैं। मगर आकाश आनंद ने ये चीज़ साफ की है कि तमाम ऐसे लोग हैं और जो बोलने का अंदाज़ा है आकाश आनंद का, वो साफ साफ दिखा रहा है कि आकाश आनंद अपने फॉर्म में है, उन पर कोई रोक नहीं है और खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। इस मामले में भी खुलकर बोले। उन्होंने बताया कि वहाँ पे दिल्ली में एक मीटिंग चल रही थी और उसमें बूथ सेक्टर सब मजबूत किए जा रहे, जो नहीं सही है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आकाश आनंद ने कहा है
कि हमें एक एक बूथ मजबूत करना है दिल्ली में, फिर चुनाव बेहतर लड़ना है, मगर उसी बीच पार्टी कार्यालय से फ़ोन आता है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भारत बंद का समर्थन कर रही है बसपा सुप्रीमो। तो उन्होंने बताया जिस तरीके से बसपा 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर रही है और प्रदर्शन भी करेगी, मगर अनुशासन में करेगी। ये नहीं कि आप जिस तरह का माहौल होता है प्रदर्शन में, अफरा तफरी मस्ती है, उस तरीके से नहीं, अनुशासन में पूरी टीम जाएगी, कमेटी जिला अधिकारी के पास, एसडीएम और डीएम के पास, और उन्हें ज्ञापन सौंपेगी। राष्ट्रपति के नाम का वो ज्ञापन होगा और राष्ट्रपति जी को वो ज्ञापन भेजने के लिए एसडीएम डीएम को भेजा जाएगा। हर ज़िले में ये काम होगा, मगर अनुशासन में होगा। और सबसे बड़ी चीज़, हमें किसी से भिड़ना नहीं है, हमें अपने न्याय के लिए लड़ना है। और न्याय की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लड़ा जाता है, न्याय की लड़ाई अनुशासन में लड़ी जाती है। ये बात अक्सर बसपा में दिखी है और बसपा ने फिर ये साबित किया है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी एक एक व्यक्ति को होना ज़रूरी है कि बसपा लड़ाई समाज के लिए लड़ रही है, ना कि समाज से लड़ रही है। ये पूरा परिचय इस ट्वीट में अशोक सिद्धार्थ और विश्वनाथ पाल ने दिया। वहीं पे आकाश आनंद ने एक मीटिंग के बीच में प्रेस वार्ता में ये बात सामने रखी। धन्यवाद।